मानव इतिहास रहस्य और उत्सुकता की कहानियों से भरा पड़ा है। लंदन की हलचल भरी सड़कों से लेकर शांत इंग्लिश कंट्री साइड तक अनसुलझे अपराधों का एक भयानक संग्रह हमें आकर्षित और भ्रमित करता रहता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम यूके के सबसे जटिल मर्डर मिस्ट्रीज में उतरते हैं, जटिल डिटेल्स और अनसुलझे प्रश्नों की खोज करते हैं जो इन अनसुलझे मामलों को घेरे हुए हैं। खंडित सुरागों को जोड़ने वाले जासूसों की तरह हम समय के माध्यम से यात्रा करेंगे, घटना स्थलों का पुनरीक्षण करेंगे, सबूतों की जांच करेंगे और इन अनसुलझे हत्याओं के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। पीड़ित हमेशा के लिए समय में जमे हुए न्याय के पात्र हैं और उनकी कहानियां जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं। मोहित होने के लिए तैयार रहें, intrigued and perhaps even a little unnerved as we venture into the shadowy world of UK's most baffling unsolved murders and the profound impact they have had on the nation's psyche. साल है 1888। लंदन का दिल, गैसलिट स्ट्रीट्स और टीमिंग एलीवेज की एक लैबिरिंथ, एक शिकारगाह बन जाती है। 5 महिलाएं जिनकी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई, हमेशा के लिए एक शैडोवी फिगर जैक द रिपर से जुड़ी हुई है। द व्हाइट चैपल मर्डर्स ने शहर को डर की आगोश में जकड़ लिया। प्रत्येक पीड़िता ठंडे कॉबलस्टोन्स पर खोजी गई रिपर की क्रूरता के द्रुतशीतन हस्ताक्षर को बोर करती थी। हमलों की प्रिसिजन ने एनाटॉमिकल नॉलेज के एक ऐसे स्तर की ओर इशारा किया जिसने हत्यारे की बैकग्राउंड के बारे में अटकलों को हवा दी। क्या यह डॉक्टर था? कसाई? Theories abounded, but the Ripper was never unmasked. समाचार पत्रों ने भयावह वृत्तांत प्रकाशित किए जिससे भय फैला और सार्वजनिक आक्रोश फैला। पुलिस, overwhelmed and under immense pressure, chased shadows, each dead end deepening the mystery. एक सदी से भी अधिक समय के बाद जैक द रिपर की कथा एक लंबी परछाई डालती रहती है। अपराधों की अनसुलझी प्रकृति और हत्यारे की पहचान आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। विक्टोरियन लंदन की गैसलिट स्ट्रीट से हम 1970 के दशक के ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी की समृद्ध दुनिया में चले जाते हैं। रिचर्ड जॉन बिंघम, द 7th अर्ल ऑफ लूकन, बिना किसी निशान के गायब हो गया, खून की एक ट्रेल और अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया। 7 नवंबर 1974 को बेल्ग्रेविया में लूकन परिवार के घर पर परिवार की नौकरानी सैंड्रा रिवेट का शव बेरहमी से मर्डर्ड पाया गया था। अर्ल की एस्ट्रेंज्ड वाइफ लेडी लूकन ने दावा किया कि उनके पति मर्डर और उसके साथ मारपीट दोनों के लिए जिम्मेदार थे। जैसे ही पुलिस ने नेशन वाइड मैनहंट शुरू की, लॉर्ड लूकन हवा में गायब हो गया। उनकी कार अबैंडन्ड एंड ब्लड स्टेन्ड न्यू हेवन में मिली, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि उन्होंने इंग्लिश चैनल में डूबकर अपनी जान दे दी। हालांकि कोई भी शव बरामद नहीं हुआ, जिससे अनगिनत थ्योरीज के लिए द्वार खुले रह गए। क्या लॉर्ड लूकन ने पैशन के एक भयानक अपराध को अंजाम दिया था, या वह एक रॉन्गली अक्यूज्ड व्यक्ति था जिसे छिपने के लिए मजबूर किया गया था? ठोस सबूतों की कमी और समय बीतने से रहस्य और गहरा गया है। द लूकन केस गहन आकर्षण का विषय बना हुआ है। क्लूएडो का एक वास्तविक जीवन का खेल जहां अंतिम समाधान टेंटलाइजिंगली आउट ऑफ रीच है। द रिवर थेम्स अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है, लेकिन कुछ ही उतनी ही भयावह हैं जितनी द हैमरस्मिथ न्यूड्स मर्डर्स। 1964 और 1965 के बीच 3 महिलाओं के शव, जो सभी नग्न पाए गए और हैमरस्मिथ में थेम्स के किनारे पर पाए गए, ने राजधानी में शॉकवेव्स भेज दी। पीड़ित, जो लंदन के सोहो जिले में सेक्स वर्क की दुनिया से जुड़ी थीं, ने अटकलों को हवा दी कि एक ही हत्यारा सड़कों पर पीछा कर रहा था। पहली शिकार हैना बार्थेलेमी 14 नवंबर 1964 को खोजी गई थी। उसका शरीर ध्यान से नदी के किनारे व्यवस्थित किया गया था, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन के संकेत थे। प्रेस ने हत्यारे का नाम जैक द स्ट्रिपर रखा, जो अनसुलझे द व्हाइट चैपल मर्डर्स के लिए द्रुतशीतन समानताएं बना रहा था। बड़े पैमाने पर जांच के बावजूद द हैमरस्मिथ न्यूड्स मर्डर्स अनसुलझी हैं।
हत्याएं महिलाओं की भेद्यता और रात में शहर के खतरों की एक द्रुत शीतन याद दिलाती हैं। जिल डैंडो की उसके लंदन घर के दरवाजे पर दिनदहाड़े हत्या ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी। एक प्यारी टेलीविजन प्रस्तोता डैंडो की सेंसलेस किलिंग ने एक राष्ट्र को शोक में छोड़ दिया और एक रहस्य जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को चकमा देना जारी रखा। 26 अप्रैल 1999 को डैंडो सुबह की एरेंड्स के बाद अपने घर फुलहम लौट आई। जैसे ही वह अपने सामने के दरवाजे पर पहुंची, एक अकेला बंदूकधारी पास आया और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसे गोली मार दी। प्राथमिक उपचार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। डैंडो की हत्या की क्रूर और सार्वजनिक प्रकृति ने देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने उसके हत्यारे को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। Theories abounded, ranging from a professional hit to a deranged fan. 2001 में बैरी जॉर्ज को डैंडो की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2008 में फिर से सुनवाई के बाद बरी कर दिया गया था। गिरफ्तारी और उसके बाद बरी किए जाने के बावजूद जिल डैंडो की हत्या अनसुलझी है। उनकी मृत्यु जीवन की नाजुकता और हिंसा की रैंडम नेचर की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। लंदन की हलचल भरी सड़कों से हम शांत एसेक्स कंट्रीसाइड की यात्रा करते हैं, जहां एक भयावह ट्रिपल मर्डर, जिसे द रटेंडन मर्डर्स के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटेन के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के अंधेरे पेट को उजागर किया। 6 दिसंबर 1995 को एसेक्स पुलिस ने एक डिस्टर्बिंग डिस्कवरी का जवाब दिया। रेटेंडन के पास एक आइसोलेटेड फार्म ट्रैक पर खड़ी एक रेंज रोवर के अंदर 3 लोगों के शव पड़े थे: पैट्रिक टेट, टोनी टकर एंड क्रेग रोल्फ। तीनों को करीब से गोली मारी गई थी, जो एक प्रोफेशनल हिट लग रहा था। पीड़ित कुख्यात एसेक्स बॉयज फर्म का हिस्सा थे, जो ड्रग ट्रेड के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता था। जांच में प्रतिद्वंद्विता, विश्वासघात और आकर्षक ड्रग ट्रेड के नियंत्रण के लिए एक क्रूर लड़ाई का पता चला। कई व्यक्तियों और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों पर संदेह हुआ, लेकिन चुप्पी के कोड ने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करना मुश्किल बना दिया। प्रगति की कमी के बावजूद द रेटेंडन मर्डर्स का यूके के आपराधिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मामला अनसुलझा है, लेकिन द रेटेंडन मर्डर्स की विरासत गूंजती रहती है। यह मामला एक स्टार्क रिमाइंडर बना हुआ है कि सबसे सुखद सेटिंग्स में भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। लंदन की हलचल भरी सड़कों से हम शांत एसेक्स कंट्रीसाइड की यात्रा करते हैं, जहां एक भयावह ट्रिपल मर्डर, जिसे द रेटेंडन मर्डर्स के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटेन के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के अंधेरे पेट को उजागर किया। 6 दिसंबर 1995 को एसेक्स पुलिस ने एक डिस्टर्बिंग डिस्कवरी का जवाब दिया। रेटेंडन के पास एक आइसोलेटेड फार्म ट्रैक पर खड़ी एक रेंज रोवर के अंदर 3 लोगों के शव पड़े थे: पैट्रिक टेट, टोनी टकर एंड क्रेग रोल्फ। तीनों को करीब से गोली मारी गई थी, जो एक प्रोफेशनल हिट लग रहा था। पीड़ित कुख्यात एसेक्स बॉयज फर्म का हिस्सा थे, जो ड्रग ट्रेड के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता था। जांच में प्रतिद्वंद्विता, विश्वासघात और आकर्षक ड्रग ट्रेड के नियंत्रण के लिए एक क्रूर लड़ाई का पता चला। कई व्यक्तियों और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों पर संदेह हुआ, लेकिन चुप्पी के कोड ने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करना मुश्किल बना दिया। प्रगति की कमी के बावजूद द रेटेंडन मर्डर्स का यूके के आपराधिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मामला अनसुलझा है, लेकिन द रेटेंडन मर्डर्स की विरासत गूंजती रहती है। यह मामला एक स्टार्क रिमाइंडर बना हुआ है कि सबसे सुखद सेटिंग्स में भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। लंदन की हलचल भरी सड़कों से हम शांत एसेक्स कंट्रीसाइड की यात्रा करते हैं, जहां एक भयावह ट्रिपल मर्डर, जिसे द रेटेंडन मर्डर्स के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटेन के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के अंधेरे पेट को उजागर किया। 6 दिसंबर 1995 को एसेक्स पुलिस ने एक डिस्टर्बिंग डिस्कवरी का जवाब दिया।
रेटेंडन के पास एक आइसोलेटेड फार्म ट्रैक पर खड़ी एक रेंज रोवर के अंदर 3 लोगों के शव पड़े थे, पैट्रिक टेट, टोनी टकर एंड क्रेग रोल्फ। तीनों को करीब से गोली मारी गई थी, जो एक प्रोफेशनल हिट लग रहा था। पीड़ित कुख्यात एसेक्स बॉयज फर्म का हिस्सा थे, जो ड्रग ट्रेड के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता था। जांच में प्रतिद्वंद्विता, विश्वासघात और आकर्षक ड्रग ट्रेड के नियंत्रण के लिए एक क्रूर लड़ाई का पता चला। कई व्यक्तियों और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों पर संदेह हुआ, लेकिन चुप्पी के कोड ने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करना मुश्किल बना दिया। प्रगति की कमी के बावजूद द रिटेंडन मर्डर्स का यूके के आपराधिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मामला अनसुलझा है, लेकिन द रिटेंडन मर्डर्स की विरासत गूंजती रहती है। यह मामला एक स्टार्क रिमाइंडर बना हुआ है कि सबसे सुखद सेटिंग्स में भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। जिन कहानियों का हमने पता लगाया है, वे एक कॉमन थ्रेड साझा करती हैं: अनुत्तरित प्रश्नों की द्रुतशीतन वास्तविकता और न्याय की स्थायी खोज। ये अनसुलझे मर्डर्स हमें आकर्षित और हॉन्ट करते रहते हैं, हमें जीवन की नाजुकता और सीमिंगली ऑर्डिनरी सेटिंग्स के भीतर छिपी डार्क पोटेंशियल की याद दिलाते हैं। जैसा कि हम यूके के सबसे जटिल अनसुलझे मर्डर्स के दिल में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, कोई भी बेचैनी की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है, यह जानकर कि इन जघन्य कृत्यों के अपराधी अभी भी हमारे बीच घूम रहे होंगे। पीड़ित, जिनकी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई, न्याय के पात्र हैं, और उनकी कहानियां उत्तर खोजने और सच्चाई का पीछा करने के महत्व की मार्मिक याद दिलाती हैं। समय बीतने से डिटेल्स धुंधली हो सकती है, लेकिन इन अनसुलझे मर्डर्स का प्रभाव बना रहता है, जो एक ऐसे राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अंकित है, जो हमेशा के लिए इस द्रुतशीतन वास्तविकता से चिह्नित है कि कुछ रहस्य पूरी तरह से कभी नहीं सुलझ सकते हैं।